हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। बीएसटीसी एग्जाम 2026 नया सिलेबस, परीक्षा तिथि और तैयारी कैसे करें, इस पे चर्चा करेंगे। हर साल विद्यार्थियों की रुचि इसमें बढ़ती जा रही है क्योंकि लेवल 1 की जो पोस्ट होती है आपके थर्ड ग्रेड में वो ज्यादा आती हैं। यहाँ पर कंपटीशन भी कम है अकॉर्डिंग टू लेवल 2 और बीएड स्टूडेंट के। और सेंट्रल एग्जाम्स जो होती हैं, सेंट्रल के अंदर जो वैकेंसी निकलती है एनवीएस, केवीएस, DSSB, वहां पर भी लेवल 1 की पोस्ट ज्यादा होती है, प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट ज्यादा होती है। इसीलिए चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आप लोग रुचि रखते हैं कि डीएलएड मुझे करना है, 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अपन राजस्थान से 2 वर्षीय बीएसटीसी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा, बीएसटीसी एंट्रेंस देना ही पड़ेगा, कट ऑफ पास करनी पड़ेगी। अपने राजस्थान में 25,000 इसके अंदर सीट है, 25,000 से ज्यादा ही सीट है और लगभग जो है 375 कॉलेज के आसपास आपके हैं। तो यहां पर इस बार सेशन थोड़ा जल्दी स्टार्ट होगा क्योंकि इस बार बोर्ड की एग्जाम ही जल्दी हो रही है और बोर्ड की एग्जाम के साथ साथ ये प्रक्रिया चलती है इसकी बीएसटीसी। जैसे अगर हम लास्ट सेशन की बात करें, ये 2025 वाले सेशन की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूं साथियों कि यहां पर जो है बोर्ड की जो एग्जाम है 3/4/2025, यानी दोस्तों आपके 3 अप्रैल तक जो है बोर्ड की एग्जाम हो गई थी। 3 अप्रैल तक आपकी बोर्ड की एग्जाम हो गई थी, ठीक है ना। और इसके अलावा यहां पर जो है आपके यहां पर फॉर्म जो चले थे, अब मार्च में एग्जाम स्टार्ट हो गई थी, 2025 में मार्च में एग्जाम स्टार्ट हो गई थी। तो फॉर्म भी आपके मार्च में शुरू हो गए थे, 6 मार्च 2025 से आपके फॉर्म शुरू हो गए थे और 11 अप्रैल 2025 तक आपके जो फॉर्म है वो चले थे। यानी साथियों आपके जो फॉर्म है वो मार्च में शुरू हो गए थे, 6 मार्च से शुरू हो गए थे और बोर्ड की एग्जाम भी मार्च में शुरू हो गई थी। इस बार 2026 में क्या होने जा रहा है, 2026 में आपके जो फॉर्म है बोर्ड के, मतलब कि फॉर्म क्या, बोर्ड की जो एग्जाम वो फरवरी में होने जा रही है। भाई 12 फरवरी से आपकी एग्जाम शुरू हो रही है और आपकी जो एग्जाम है वो कब तक खत्म हो जाएगी, तो एग्जाम आपकी 15 मार्च तक खत्म हो जाएगी। तो जब 15 मार्च तक आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी तो जब एग्जाम शुरू हो रही है तभी, यानी फरवरी के लास्ट तक आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। फरवरी के लास्ट तक या मार्च के शुरुआत में आपके जो फॉर्म है वो भरवा लिए जाएंगे। इस बार प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी क्योंकि बोर्ड की जो एग्जाम्स है वो जल्दी होती है। भाई मैं आपको बता दूं, जो भी साथी 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स करता है, 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स करता है या बीएसटीसी करता है तो वो 12वीं पास होना चाहिए, या तो वो 12वीं पास होना चाहिए या फिर वो 12वीं में पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है तो भी फॉर्म लगा सकते हैं कि आप 2025-26 सेशन में 12वीं में हैं, अभी आप 12वीं की एग्जाम देंगे तो आप अपेयरिंग में फॉर्म यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। और 12वीं ही इसकी योग्यता होती है, चाहे आप 12वीं में पढ़ रहे हैं या दोस्तों 12वीं आपने पास कर चुके हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि 15 मार्च तक जब आपकी बोर्ड की एग्जाम हो जाएगी तो 15 मार्च से पहले पहले ये भी फॉर्म भरवा लेंगे और हो सकता है इसकी एग्जाम इस बार अप्रैल या मई में हो जाए। तो अप्रैल मई में बीएसटीसी 2026 की एग्जाम हो सकती है भाई, बीएसटीसी 2026 की जो एग्जाम है अप्रैल में, क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जितनी भी अपडेट्स हैं, फरवरी में आपकी बोर्ड एग्जाम शुरू हो रही है, मार्च तक बोर्ड एग्जाम चलेंगी। तो पहले तो क्या होता था, मार्च से ही बोर्ड एग्जाम शुरू होती थी और अप्रैल तक चलती थी। इस बार फरवरी में शुरू हो रही है, मार्च तक चलेगी। तो फॉर्म भी आपके बीएसटीसी के जो एग्जाम के आसपास तक भरवा लिए जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में जो है आपका पेपर हो जाता है। अब पेपर में अगर हम देखें, जैसे पिछली बार 11 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे थे और 1 जून को आपका जो पेपर है वो ले लिया था। तो ज्यादा टाइम दिया नहीं था, मतलब कि लगभग 1.5-2 महीने का टाइम दिया था। 2 महीने का टाइम मान लो, मई, अप्रैल और मई मान लीजिए आप, मतलब कि लगभग 1 महीना और आपको जो है 1 महीना 20 दिन, 70 दिन आपको एग्जाम, 70 क्यों, 50 दिन आपको एग्जाम के लिए मिले हैं। तो इस बार भी ज्यादा टाइम देंगे नहीं। अगर ये जैसे कि इन्होंने मार्च तक ही फॉर्म भरवा लिए तो ये अप्रैल के या तो एंड में या मई के शुरुआत में, आप मान के चलिए कि मई के शुरुआत में आपकी एग्जाम हो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि पीटीटी की एग्जाम पहले भी मई की शुरुआत में हुई है। तो मई की शुरुआत में ही आपकी एग्जाम हो जाएंगी। और बीएसटीसी की एग्जाम अगर मई की शुरुआत में हो रही है तो आपके पास में गिन चुन के कितने महीने हैं, ठीक है ना। तो 4 महीने और एक 5 महीने आपके पास में है सिर्फ आपके पास में। और बाकी जो बोर्ड छात्र हैं वो अपनी बोर्ड एग्जाम भी देंगे, कॉलेज के कॉलेज एग्जाम भी देंगे। तो यहां पर मान के चले 4 महीने, 1 महीने आपकी एग्जाम में निकल गए, 30 त्योहार में निकल गए, 4 महीने ही आपके पास में है इसकी तैयारी के लिए। और भाई जिस हिसाब से कट ऑफ हर साल बढ़ रही है, आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना।
तो ऐसा नहीं है कि भाई आप 600 में से 400 नंबर ले आएंगे, 350 ले आएंगे तो राजस्थान में आपको कोई कॉलेज मिल जाएगी। आपको 450 प्लस मार्क्स करने पड़ेंगे और सरकारी कॉलेज लेनी है, डाइट कॉलेज लेनी है तो 600 में से आपको 500 स्कोर करना पड़ेगा। और किया है बच्चों ने, किया है, हर साल बच्चे करते हैं। मैं आगे और विस्तार से बात करूंगा सिलेबस को लेकर, पैटर्न को लेकर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का नंबर 1 संस्थान बीएसटीसी पीटीटी में हजारों बच्चों को कॉलेज दिलाते हैं हर साल दोस्तों, ये वादा रहता है और ये हमको कोई बताने की जरूरत भी नहीं है, ना प्रमोशन करने की जरूरत है। बस मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि महीने का अंतिम दिन है, ठीक है ना, आज 30 नवंबर है, कल 1 दिसंबर है, तो 2 दिन है आपके पास में, विंटर सेल चल रही है। आपका बीएसटीसी और पीटीटी का जो कोर्स है मात्र 399 रुपए में आपको मिल रहा है। यानी 399 के अंदर ही आपको दोस्तों लाइव क्लास, इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग क्लास, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज और जीके की जो 49 रुपए वाली ई बुक है वो भी इसके अंदर मिल जाएगी। भाई टेस्ट सीरीज भी आ गई, लाइव भी आ गई, रिकॉर्डिंग भी आ गई और ये बैच नया शुरू हुआ है तो आज से ही इसको ज्वाइन कर लो। इसमें सारी क्लासेज आपको लाइव मिल जाएंगी, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, सभी, ठीक है ना। तो 2 दिन है आज और कल, फिर मत कहना सर ये बढ़ा दिया, फिर ये 599 हो जाएगा 399 का, तो आज ही ले लो इसको जल्दी से, ठीक है ना। और बीएसटीसी में ज्यादा लेट मत करो आप लोग। अब यहां पर मैंने कहा कि इसके जो, वापस से मैं बता देता हूं कि फॉर्म इस बार भर जाएंगे। अगर हम फॉर्म की बात करें, आवेदन की बात करें, आवेदन की अगर हम बात करें या फॉर्म की बात करें तो फॉर्म इस बार आपके फरवरी लास्ट या मार्च के शुरुआत तक इसके भर जाएंगे। और इसकी जो एग्जाम है या तो अप्रैल लास्ट में हो जाएगी, अप्रैल लास्ट में इसकी एग्जाम हो जाएगी, या मई के शुरुआत में पूरे चांस है इसकी एग्जाम इस बार मई में ही हो जाएगी। मई में एग्जाम हो जाएगी तो रिजल्ट टाइम से आ जाएगा, आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस टाइम से हो जाएगी, आपकी पढ़ाई टाइम से शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, ये याद रखना। बाकी टारगेट 600 में से आपको 450 प्लस कम से कम ही टारगेट होना चाहिए। पैटर्न आपको पता है 3 घंटे का पेपर है, वही रहेगा पैटर्न, तो 3 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, 600 अंक का पेपर है, 200% आपके आते हैं। अब इसमें 50% आपके दोस्तों किसके होते हैं, 50% आपके राजस्थान जीके के होते हैं और ये ओनली राजस्थान जीके इसमें आती है। राजस्थान जीके की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, राजस्थान जीके की आपकी कला संस्कृति, उसी के सवाल बनते हैं। और राजस्थान जीके में एक सवाल आपका बाहर नहीं जाता, आपको मालूम है ना, जो लोग मुझसे पढ़ते हैं उनका एक सवाल बाहर नहीं जाता। तो 50 सवाल हो गए। इसके बाद में 50 सवाल आपके रीजनिंग के आते हैं। रीजनिंग आपके गौरव सर आपको पढ़ाते हैं, 2 साल उनको पढ़ाते हुए हो गए हैं, आज अब तीसरा सेशन वो लेके आएंगे, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको रीजनिंग तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आपके यहाँ पर 50 सवाल हिंदी इंग्लिश के आते हैं, तो 20 सवाल आपके अंग्रेजी के रहते हैं, इंग्लिश के रहते हैं, ये अनिवार्य है। बाकी हिंदी और संस्कृत में से आप लोग चूज कर सकते हैं। और चौथा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। अब ये इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में 3-2-1 वाला सिस्टम नहीं रहता, यानी शिक्षण अभिरुचि में आप सही करोगे तो आपको पूरे यहाँ पर नंबर मिलेंगे 4 नंबर, और नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई यहाँ पर जो है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, भाई 600 नंबर का पेपर दो, तो यहां पर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया भाई, एक क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा 2 दूनी 4 होती है 6, है ना, तो 3 नंबर का हो गया ना, 3 नंबर का आपका हो जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। 600 नंबर का आपका पेपर है और 200 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द्वितीय 6, ठीक है ना। तो मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, तो यहां पर 2 3 1 2 3 हम कह सकते हैं, 1 2 3। तो ये जो 3-2-1 वाला सिस्टम है पीटीटी में होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में, आपके बीएसटीसी में नहीं होता। सही करोगे तो पूरा 3 नंबर मिलेगा, नहीं करोगे तो पूरा 0 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चारों की चारों सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, सिलेबस बहुत डिटेल में है, सारे के सारे टॉपिक हिंदी में, पूरा व्याकरण, रीजनिंग के पूरे टॉपिक हैं, जेके के पूरे टॉपिक हैं। तो काफी मतलब 3-4 महीने का कोर्स तो है ही है ये, 3-4 महीने का टाइम तो आपको लगता ही है। जितना लेट करते हैं सिलेक्शन उतना लेट आपका हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस बार इस बैच को यहां पर ज्वाइन करें आप लोग, बीएसटीसी 2026 को, और इसकी तैयारी शुरू कर दें। क्लासेस चल रही हैं अभी, आपको बहुत कम प्राइस के अंदर ये बैच मिल जाएगा। तो इस प्रकार की और अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।